नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी है, सोशल मीडिया पर मतदाता जागरूकता में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर। राजस्थान में राज्य निर्वाचन विभाग ने एक कार्यक्रम चलाया था और इस कार्यक्रम में क्या किया गया कि मतदाताओं को जागरूक करने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग किया गया। अब इसमें अलग अलग तरह के कुछ नवाचार भी किए गए। अब इनकी एक रैंकिंग भारत सरकार ने निकाली है, जिसमें राजस्थान और झारखंड संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर रहे हैं, कर्नाटक दूसरे स्थान पर, उत्तराखंड तीसरे स्थान पर, उत्तर प्रदेश और पंजाब चौथे स्थान पर संयुक्त रूप से रहे हैं, पांचवें पर रहा मध्य प्रदेश, छठे पर रहे बिहार और केरल, ऐसे ही सातवें पर आंध्र प्रदेश, आठवें पर गुजरात और उड़ीसा संयुक्त रूप से, नौवें स्थान पर पश्चिम बंगाल और चंडीगढ़ और 10वें स्थान पर रहा है त्रिपुरा। यानी कि अलग अलग राज्यों ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए, ताकि लोकसभा चुनाव जो अभी 2024 वाले हुए हैं इनमें वो वोट डाल सकें, इसके लिए उनको जागरूक करने के लिए कार्यक्रम चलाए और राजस्थान को इसमें पहला स्थान प्राप्त हुआ। अगली जानकारी है, इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता में राजस्थान ने जीते 19 मेडल। नई दिल्ली में एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, नाम था इंडिया स्किल, जिसका उद्देश्य क्या है, कौशल विकास करना, दक्षता में सुधार करना। अब इस प्रतियोगिता में राजस्थान ने कुल 19 मेडल जीते। इन 19 में से 2 थे गोल्ड मेडल, 5 थे सिल्वर, 3 है ब्रॉन्ज और 9 है मेडल ऑफ एक्सीलेंस। किस किसने ये मेडल जीते, ये जानकारी आज देखेंगे। अगली कुछ सामान्य जानकारियां हैं, जैसे कि मादक पदार्थों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें 3 करोड़ रुपए की सरकारी भूमि पर अतिक्रमण मुक्त इसको किया गया। सामान्य कुछ जानकारियां इधर है। यहाँ मिलावट के खिलाफ एक अभियान, जिसमें एनफोर्समेंट सैंपल लेने में राजस्थान पूरे देश में पहले स्थान पर रहा है। इसके बाद आगे जानकारी हीट वेव से संबंधित कुछ है, कुछ अन्य जानकारी हैं, जैसे कि बिजली पानी से जुड़ी शिकायतों का करें शीघ्र निस्तारण। अलग अलग जो प्रभारी सचिव नियुक्त किए गए थे, राजस्थान सरकार ने ऐसा किया था, चिकित्सा विभाग ने किया, ताकि हीट वेव से बचा जा सके, और इसके लिए प्रभारी सचिवों ने अपने अपने क्षेत्र का दौरा किया। एग्जाम के लिहाज से 3 मुख्य जानकारियाँ कौन कौन सी। सबसे पहले है, सोशल मीडिया पर मतदाता जागरूकता में राजस्थान प्रथम, दूसरा है इंडिया स्किल प्रतियोगिता और तीसरा है एनफोर्समेंट सैंपल लेने में राजस्थान प्रथम। शुरुआत करते हैं, सोशल मीडिया पर मतदाता जागरूकता में राजस्थान प्रथम। भारत सरकार के नहीं, भारत निर्वाचन आयोग ने एक कार्यक्रम संचालित किया पूरे देश में, और अलग अलग राज्यों के जो राज्य निर्वाचन विभाग हैं उनको भी इसमें शामिल किया। उद्देश्य क्या था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाए मतदाताओं को जागरूक करने के लिए। अब इसमें कौन कौन से प्लेटफॉर्म है वर्तमान में, जिसको एक्स कहते हैं, पहले ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब, इन चारों पर अलग अलग कुछ कार्यक्रम जारी किए गए ताकि मतदाता जागरूक हों और वोट डालने आए। अब इसमें किस राज्य ने कितना इन प्लेटफॉर्म का उपयोग किया, कितने इन पर इंप्रेशन आए, कितने लोगों ने देखा, कितने व्यूज मिले, कितने लाइक्स मिले, उसके आधार पर एक रैंकिंग जारी की है, और इस रैंकिंग में पहले स्थान पर रहा है राजस्थान, और राजस्थान के साथ है झारखंड। यानी कि 2 राज्यों ने संयुक्त रूप से पहला स्थान हासिल किया है। इसमें कुल राजस्थान की तरफ से राज्य निर्वाचन विभाग की तरफ से 11 नवाचारों की सूची भेजी गई थी। हनुमानगढ़ जिले में एक नवाचार हुआ था, जिसका नाम है एक पाती माता पिता के नाम, वोट पाती इसको संक्षेप में कहा भी जाता है, जिसमें स्कूल के विद्यार्थियों ने एक साथ एक ही दिन बहुत सारे विद्यार्थियों ने अपने माता पिता के नाम एक चिट्ठी लिखी, जिससे उस चिट्ठी में उनसे आग्रह किया गया था कि वो मतदान अवश्य करें। ऐसे ही 12 जिले का एक नवाचार है, जिसका नाम है म्हारो हेलो। ये दोनों नवाचार भी इसमें शामिल किए गए हैं, यानी कि राजस्थान के ऐसे प्रयास रहे कि मतदाताओं को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जा सके। साथ ही एक मीम सीरीज, ये थीम गलत लिखा है, एक मीम सीरीज भी चलाई गई सोशल मीडिया पे, जो मीम आप आजकल जानते हो, ताकि मतदाताओं को जागरूक किया जा सके। अब 10 राज्य यानी कि 10 रैंक कौन कौन सी रही, कौन कौन सा राज्य कौन सी रैंक पर रहा। शुरू में भी हमने देखा राजस्थान और झारखंड पहले स्थान पर रहा, कर्नाटक दूसरे स्थान पर, उत्तराखंड तीसरे पर, चौथे स्थान पर 2 राज्य एक साथ रहे, उत्तर प्रदेश और पंजाब, 5वें स्थान पर मध्य प्रदेश, छठे स्थान पर भी 2 राज्य संयुक्त रूप से रहे, बिहार और केरल, 7वें स्थान पर आंध्र प्रदेश, 8वें स्थान पर गुजरात और उड़ीसा, 9वें स्थान पर पश्चिम बंगाल तथा चंडीगढ़ और 10वें स्थान पर रहा त्रिपुरा। अब पहले पर जो है राजस्थान, तो राजस्थान की परीक्षाओं के लिहाज से काफ़ी खास है। फिर है इंडिया स्किल प्रतियोगिता, जिसका आयोजन किया गया था
15 से लेकर 18 मई 2024 आयोजन किया गया था नई दिल्ली। ये एक 4 दिवसीय प्रतियोगिता थी। 15, 16, 17 और 18 मई को आयोजन किया गया था। आयोजक इसका कौन था? केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अधीन एक विभाग है जिसका नाम है राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। इसका उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों में साथ के साथ अन्य लोगों में भी कौशल तथा दक्षता का विकास करना। अब इसमें राजस्थान का प्रदर्शन क्या रहा, ये हमारे लिए खास है राजस्थान के एग्जाम के लिए। राजस्थान ने इस प्रतियोगिता में कुल 19 पदक जीते। इन 19 में से 2 रहे गोल्ड मेडल, 5 रहे सिल्वर, 3 रहे कांस्य पदक और 9 रहे मेडल ऑफ एक्सीलेंस। अब स्वर्ण पदक विजेता कौन कौन है, कम से कम इतना हमको याद रखना चाहिए। स्वर्ण पदक जीता श्रेयांश शर्मा जो कि पिलानी से हैं और पारुल जो कि जोधपुर से हैं। श्रेयांश शर्मा ने किस कैटेगरी में जीता? केमिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, जबकि पारुल जो जोधपुर से हैं इन्होंने जीता फैब्रिक डिजाइन डेवलपमेंट में। इसके बाद है एनफोर्समेंट सैंपल लेने में राजस्थान प्रथम। तो खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए अलग अलग खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए गए और सैंपल लेने के मामले में पूरे देश में पहला स्थान जिसने हासिल किया वो कौन है? राजस्थान। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण साथ ही स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, राजस्थान ने उन लक्ष्यों से भी 3 गुना अधिक सैंपल लिए और इस तरह से पूरे देश में राजस्थान ने इसमें पहला स्थान हासिल किया। आज का अभ्यास प्रश्न, मतदाता जागरूकता हेतु किए गए नवाचार एक पाती माता पिता के नाम तथा महारो हिलो क्रम से किन जिलों से संबंधित है? आपके ऑप्शन है जैसलमेर तथा सवाई माधोपुर, सीकर तथा हनुमानगढ़, बारां तथा सीकर तथा हनुमानगढ़ तथा बारां। क्या होगा इसका सही उत्तर वो आप बताएं कमेंट्स में। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।